हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, our very first question is, which line divides India into almost two equal parts? राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। So important points, the latitude of Tropic of Cancer is 23.5 degree north and the Tropic of Cancer passes from how many states of India? कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 states. Then 8 states of India from where the Tropic of Cancer originates or simply passes, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। और देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये 8 स्टेट्स मैप के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जस्ट सी हियर इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू इंडिया एंड जस्ट डिवाइडिंग इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड हियर इट इज़ ऑल्सो मैंशन्ड दैट इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए ये 8 स्टेट से पास करती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल एंड देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 स्टेट्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, दैट इज़ गरम चीज बदतमीज। तो देखिए फ्रेंड्स, ची से आप याद कर सकते हैं गुजरात, देन रॉ से आप याद कर सकते हैं राजस्थान, देन मौ से मध्य प्रदेश, देन ची से छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स, देन ज से झारखंड, देन ब। देखिए फ्रेंड्स, हम वेस्ट बंगाल को हिंदी में कहते हैं बंगाल, तो आप याद कर सकते हैं बदतमीज़ के ब से बंगाल, बंगाल, देन बत त एंड देन फ्रेंड्स विथ त यू कैन रिमेंबर त्रिपुरा एंड देन मीज फॉर मिजोरम। तो ये एक सिंपल एक ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है, तो उस केस में आपको ये ट्रिक काम आएगी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। Now let's see this with the help of this diagram. First of all friends, just see here it is equator which is just dividing the earth into two equal parts. It is also called as 0 degree latitude. एंड देखिए फ्रेंड्स, जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे ग्लोब में, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेटी हुई लाइन ऑन द ग्लोब और द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। तो ये ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका जो लैटिट्यूड है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपने याद रखना है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो है फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड फ्रेंड्स, जो ये है ये 23.5 डिग्री सेम एज दैट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट द ओनली डिफरेंस इज साउथ 23.5 एस which represents southern hemisphere. Then we have Antarctic circle in the southern hemisphere and Arctic circle in the northern hemisphere. So next question, the area of India is what percent of the area of the world? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42%। तो वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है इंडिया का एरिया, ये आपने याद रखना है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, तो देखिए अभी हमने देखा परसेंट, बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द एक्चुअल एरिया ऑफ इंडिया देन इट विल बी 3,28,000। सो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने परसेंट में देखा है इंडिया का एरिया। सो नाउ लेट्स जस्ट सी द एग्जैक्ट एरिया ऑफ इंडिया। सो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, और सिंपली हम कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो देखिए एरिया में जो इंडिया की रैंक है दैट इज 7th इन द वर्ल्ड। एंड देखिए विच आर द 6 कंट्रीज विच आर बिगर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? राइट आंसर हो जाएगा रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए,
USA of America, United States of America, sorry friends, USA, then Brazil, and then Australia. These are the 6 countries which are just bigger than India in terms of their area. So now let's see the top 10 countries having the largest areas. So at first position we have Russia, and here we have Russia which is located in Asia. Then friends we have Canada which is just located here, आप देख सकते हैं. Then we have United States of America that we call as USA. Then we have China. तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई थी ऑफ रिमेंबरिंग द 7 कंट्रीज. यू कैन रिमेंबर लाइक RCUC BAI, RCUC बाई BAI स्टैंड फॉर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. RC ऐसे आप इसे सिंपली याद कर सकते हैं. R फॉर रशिया, C फॉर कैनेडा, देन UC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन चाइना, देन वी हैव ब्राज़ील here, and then we have Australia that is located here, and then we have India. तो ऐसे आप टॉप 7 तो ऐसे याद कर सकते हैं. Then we have Argentina here, and then Kazakhstan. Kazakhstan is located here, and then we have Algeria. So these are the top 10 countries, top 10 biggest countries of the world in terms of their area. And population में इंडिया की जो रैंक है that is the second rank in the world after China. And friends, जो इंडिया में population की परसेंट है of world वो है 17%. ये भी आपने याद रखना है. So now next question, how far is India's Indian Standard Time ahead of Greenwich Standard Time, that is GMT? राइट आंसर विल बी 5.30 आवर्स. तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम होता है ये पास करता है ग्रीनविच से, दैट इज़ लोकेटेड इन लंदन. तो फ्रेंड्स वहाँ से ये पास करता है, तो ये इंडिया का जो टाइम है वो उससे 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है. ये आपने याद रखना है. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, विच इज़ द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया. तो इंडिया के अगर स्टैंडर्ड टाइम लाइन की बात करें तो वो है लॉन्गिट्यूड, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. एंड वेयर डज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पास थ्रू? राइट आंसर विल बी नैनी, दैट इज़ इन मिर्ज़ापुर एंड नियर प्रयागराज. एंड प्रयागराज किसका ओल्ड नेम है? इलाहाबाद का. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, दैट इज IST ऑफ इंडिया, पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए. सो द राइट आंसर विल बी 5 states. And the Indian Standard Time, that is IST of India, passes through which 5 states? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. तो देखिए जो हमारी कंट्री इंडिया है ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, तो ये आपने याद रखना है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फ्रॉम द लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल मैप. So friends, first of all, just let us locate our country India. It is located somewhat here. तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री इंडिया है अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इट इज़ इक्वेटर. इट इज़ जस्ट डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर. उसके बाद देखिए दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिसाइडिंग द वेरियस टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. तो देखिए इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसे कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर. तो देखिए अब आप इंडिया की लोकेशन देखिए, इट इज़ अ नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट. So we call this hemisphere as northeastern hemisphere. Therefore, we regard the position of India in the northeastern hemisphere. Next question, what is the extent of India from north to south? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 3214 किलोमीटर्स. तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया की लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर्स. फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बिफोर स्टार्टिंग एनी रेस और गेम वी जस्ट से 3 2 1. बट फ्रेंड्स इन दिस केस आपको 3 2 1 बोलना है, 3 2 1 बट नॉट 0. यू हैव टू से 3 2 1 देन 4. तो 3214 इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ.
Then important points: expansion of India from east to west is 2933 kilometers. Total length of land border of India is 15,200 kilometers. Length of the total coastal part of India is 7,516.6 kilometers, and length of the coastal part of the mainland of India is, or that is only of peninsular India, that is 6,100 kilometers. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया की नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लेंथ है वो है 3,214 किलोमीटर्स। देन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देखिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये डिस्टेंस है 2,933 किलोमीटर्स। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी लैंड बाउंड्री है इंडिया की, उसका जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर्स। तो ये आपने याद रखना है, जो ये पूरी लैंड बाउंड्री है इसका टोटल लेंथ है फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है फ्रेंड्स, ये वाली कोस्टल बाउंड्री है यहाँ से, तो ये इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स एक्सक्लूडिंग, देखिए फ्रेंड्स इसमें हम इसको लक्षद्वीप के और अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड ऑल अदर आइलैंड्स विच आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इनको इंक्लूड करेंगे। तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर्स, तो जो यहाँ पे लिखी है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें, वी जस्ट एक्सक्लूड दिस पार्ट एंड वी जस्ट इंक्लूड ओनली दिस कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो इसकी जो लेंथ है वो है 6,100 किलोमीटर्स। एंड फ्रेंड्स इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो गुजरात स्टेट है उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और जो गोवा स्टेट है उसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड एज द गैंगेस ऑफ साउथ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कावेरी रिवर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कावेरी रिवर है इसको हम कहते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया, ये आपने याद रखना है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए फ्रेंड्स, जो कावेरी रिवर है इट इज़ कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, वेरियस दिस गोदावरी रिवर इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रिवर इज ब्रह्मगिरी हिल इन द कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए फ्रेंड्स, ये कावेरी रिवर का है एंड जो इसकी एस्चुरी है इट इज़ इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये भी आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does the Alaknanda and the Bhagirathi river join together to form Ganges? तो देखिए फ्रेंड्स, जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर दोनों मिलती हैं तो उसके बाद ये गंगा रिवर को फॉर्म करती हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये कौन सी प्लेस में मिलती है, हमें वो प्लेस का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये दोनों रिवर्स मिलती हैं और गंगा को फॉर्म करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ओरिजिन है गंगा रिवर का इट इज़ फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर दैट इज़ लोकेटेड नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। देन when Bhagirathi and Alaknanda river meets at Devprayag, then the name of the combined stream of the river becomes Ganga. देखिए, some of the tributaries of the Ganga river are, the left bank tributaries are the Ramganga, Gomati, Ghagra, Gandak, Budhi Gandak, then Bagmati, Kosi and Mahananda. Then tributaries that meet on the right bank are Yamuna, Son, Tons, and the estuary of Ganga river is again in the Bay of Bengal, which is where it is named as Meghna. So here the place it is Devprayag, it is merely Devprayag, and friends here you can see these two rivers are meeting at this place and from then onwards it is called as Ganga river. Next question, where is Duncan Pass located? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में डंकन पास लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। So important points, Duncan Pass is a strait in the Indian Ocean located between the South and the Little Andaman. It is approximately 48 kilometers wide. It separates the Rutland Island and the Little Andaman. तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये डंकन पास है ये सेपरेट करता है रुटलैंड आइलैंड को और लिटिल अंडमान आइलैंड को। Then next question, how many neighboring countries does India have? राइट आंसर हो जाएगा 7। तो देखिए इंडिया की 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपने याद रखना है। दैन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दस इंडिया 7 नेबरिंग कंट्रीज़ आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
म्यांमार, भूटान, चाइना एंड नेपाल। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर आपको 9 भी दिया होगा, बट फ्रेंड्स 9 उस केस में होती हैं जब हम लैंड बॉर्डर को ही नहीं, हम सी बॉर्डर को भी कंसिडर करते हैं। इफ़ वी कंसिडर सी बॉर्डर ऑल्सो, देन वी ऑल्सो हैव श्रीलंका एंड मालदीव्स एज आर नेबरिंग कंट्रीज। बट इफ़ वी ओनली कंसिडर द countries which just touches India through land, then there are 7 neighboring countries of India, and sometimes we just neglect this Afghanistan because it touches the POK part of the country, that is Pakistan occupied Kashmir। तो तब हमारे जो neighboring countries होंगी वो हो जाएंगी 6, but still India considers POK as its own region, therefore we consider the number of neighboring countries as 7। सो हेयर इट इज़ द मैप ऑफ इंडिया। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, देन वी हैव चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये हो गई हमारी नेबरिंग कंट्रीज विच आर जस्ट टचिंग इंडिया थ्रू लैंड। देन वी हैव फ्रेंड्स एट द राइट हैंड साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल, एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अरेबियन सी, देन वी हैव इंडियन ओशन। फ्रेंड्स इंडियन ओशन एक लौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के बेसिस पे रखा गया हो, एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एंड इसके अलावा जो श्रीलंका है, देखिए फ्रेंड्स श्रीलंका का जो शेप है इट इज़ जस्ट लाइक एन आई ड्रॉप, तो हम इसको कहते हैं आई ड्रॉप ऑफ द इंडियन ओशन। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। दैन मालदीव्स इज ऑल्सो आ नेबरिंग कंट्री बट इट इज़ जस्ट टचिंग आर सी बॉर्डर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अभी हम इसे मैप के थ्रू देखेंगे। टिल देन पहले हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। एंड फ्रेंड्स देखिए लैटिट्यूड लाइन क्या होती है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड एज latitude line, and the distance between the two latitudes is 111 kilometers। सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? द सेमी सर्कुलर लाइन joining the north pole and the south pole perpendicular to the line of the latitude is called as the line of longitude। longitude is drawn from north to south। so देखिए अभी मैं आपको exactly मैप में दिखाऊंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारा है फ्रेंड्स, ये हमारा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये भी आपने याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ग्लोब है, एंड जो ये ग्लोब है अगर हम इसमें से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, horizontal parallel lines on the globe, these are just the imaginary lines and we just call them as latitudes। अगर हम इसमें ऐसी lines draw करें which are just vertical lines on the globe, these are regarded as longitudes। Then next question, what is the distance of India from the equator? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 876 किलोमीटर्स। तो देखिए जो इंडिया की जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो 876 किलोमीटर्स है। Important points, the equator is an imaginary line on the earth's surface at equal distances from the north pole and the south pole। it divides the earth into two equal hemispheres, the northern and the southern hemispheres। On the northern side of the equator is the Tropic of Cancer at 23.5 degree north and the Tropic of Capricorn at 23.5 on the southern side। देखिए the duration of the day and the night on this line is usually equal throughout the year। So these were some of the important facts about the equator। Next question, what is the length of India एंड चाइना बॉर्डर लाइन? इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 3488 किलोमीटर्स। ये लेंथ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर की। एंड देखिए फ्रेंड्स जो इंडिया है वो अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ये आपने याद रखना है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय चाइना? राइट आंसर हो जाएगा टोटल है 5। नाउ with which union territory and states of India does China border
तो चाइना का जो बॉर्डर है वो कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ टच करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, वो स्टेट है, वो यूनियन टेरिटरी है। और जो अदर 4 स्टेट्स हैं वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो इंडिया और चाइना के जो बीच की लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। तो देखिए इंदिरा कोल जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। देखिए जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट और उसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। एंड द नेम ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज़ गुहर मोता और गुहर मोती, जिसे हम गौर माता भी कहते हैं। एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज सर क्रीक एंड इट इज़ इन गुजरात। द नेम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ किबुथू। तो देखिए किबुथू ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का और ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर लैंड बिटवीन 2 रिवर्स? तो देखिए द राइट आंसर विल बी दोआब। तो देखिए दोआब को हम सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, द फर्टाइल लैंड एरिया लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड एज दोआब। सो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पंजाब हरियाणा प्लेन इज ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स एंड द एरिया बिटवीन दीज रिवर्स इज नोन एज दोआब। तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल है आपके लिए कि जो पंजाब और हरियाणा का जो प्लेन है ये 5 रिवर्स इसे ड्रेन करती हैं और ये दोआब को क्रिएट करती हैं। Then the doabs from south to north are as follows। तो देखिए पहले है बिस्ट दोआब। तो बिस्ट दोआब इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बीस रिवर एंड द सतलज रिवर। देन बारी दोआब बिटवीन बीस एंड रावी रिवर। देन रचना दोआब बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर। देन छाछ दोआब बिटवीन चेनाब एंड झेलम रिवर। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी दोआब अचानक से उठ के आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है, आपको इनको रिवाइज करना है एंड लर्न करना है। देन सिंध सागर दोआब, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन झेलम एंड इंदस रिवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द बीस रिवर ओरिजिनेट? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रोहतंग पास। तो देखिए जो बीस रिवर है ये रोहतंग पास से ओरिजिनेट करती है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बीस रिवर origin point is the Bees-Kund located near the Rohtang Pass in Himachal Pradesh. Then other salient features of this river is Rajasthan Canal, Indira Gandhi Canal derived from Harike Dam built at the confluence of the Satluj and the Bees rivers. Then estuary of this river is Satluj River. Important point रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। Next question, how many islands are located in the Andaman and Nicobar Island group? राइट आंसर हो जाएगा 572। तो देखिए फ्रेंड्स 572 आइलैंड्स लोकेटेड हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। सो Important points, Andaman and Nicobar Islands is located in the Bay of Bengal. Capital है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की पोर्ट ब्लेयर। द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक। तो देखिए हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सैडल पीक और जिसकी हाइट है 732 मीटर्स। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप एंड India's only active volcano, that is Barren volcano, is also located in the Andaman and Nicobar Islands. तो ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये 10 डिग्री चैनल है, सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो other important information is there 3 islands of Andaman and Nicobar Islands have been renamed। तो देखिए 3 आइलैंड्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रीनेम हुए हैं, उनको देख लेते हैं। रॉस आइलैंड विल नाउ बी नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील द्वीप, दैट मीन्स नील आइलैंड, will henceforth be known as शहीद आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड टू बी नोन एज स्वराज आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड्स थे, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड। तो देखिए अब्दुल कलाम आइलैंड ये न्यू नेम है व्हीलर आइलैंड्स का। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
Dr. Abdul Kalam Island is also known as Vela Island. It is located off the coast of Odisha, and the integrated test range for missiles is also located on this island. The island was originally named after English Lieutenant Wheeler, but in September 2015 it was named after the former President of India, and he was Dr. APJ Abdul Kalam. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कंचनजंगा. सो सी फ्रेंड्स, कंचनजंगा इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. वेरियस फ्रेंड्स, जो ये गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये पीओके रीजन में सिचुएटेड है, एंड पीओके स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. फ्रेंड्स, इन दैट केस हम लोग पीओके को अभी भी इंडिया अपना पार्ट मानता है, बट सी फ्रेंड्स, अगर केटू को हम एक्सेप्ट केटू कहें तो देन इट विल बी कंचनजंगा, बट इफ यू जस्ट consider K2 as a POK as a part of India, then it will be Godwin Austen. तो ये आपने याद रखना है, और अगर हम Godwin Austen को ना इंक्लूड करें, so it will be Kanchenjunga. So important points. K2, that is Godwin Austen, is not considered the highest peak of India as it is in POK. तो ये POK में सिचुएटेड है, तो बहुत जगह है इसे हम इंडिया का पार्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं. कंचनजंगा पीक इज द थर्ड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड K2. तो देखिए, फर्स्ट जो हाइस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, देन वी हैव K2, एंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 किलोमीटर्स, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. अदरवाइज इन सम बुक्स इट इज रिटन एज 8,850 or 51, but the most appropriate which I have consulted in various books, it was 8,848 meters. सो द एल्टीट्यूड ऑफ कंचनजंगा, जो हमारी हाईएस्ट पीक मानते हैं हम ये सिक्किम में लोकेटेड है, एंड इसकी जो हाइट है वो है 8,586 मीटर्स, एंड दिस पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, 1751 किलोमीटर्स. तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है उसकी लेंथ है 1751 किलोमीटर्स. ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय नेपाल? राइट आंसर हो जाएगा 5. विच 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विथ नेपाल? राइट आंसर विल बी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, West Bengal and Sikkim. Which state of India has the longest border with Nepal? Right answer हो जाएगा friends, उत्तर प्रदेश. Then, which river forms the boundary between India and Nepal? Right answer will be Kali River. Next question, at which place the Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean meet? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कन्याकुमारी. तो देखिए फ्रेंड्स, कन्याकुमारी में ये जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और जो ये इंडियन ओशन है, ये तीनों इस पॉइंट पर मिलते हैं. ये आपने याद रखना है. सो देखिए, कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है. तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं जितना भी हमने आजकल पढ़ा है, सो दैट आपको सभी कुछ इसी वीडियो में रिवाइज हो जाए एंड लर्न हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस रिवीजन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which line divides the India into almost 2 equal parts? Right answer will be Tropic of Cancer. Next question, the area of India is what percentage of the world's area? Right answer will be 2.42%. Next question, how much is India's Indian Standard Time ahead of Greenwich Standard Time, that is GMT? Right answer will be 5.30 hours, यानी कि 5 hours and 30 minutes. In which hemisphere India is located? Right answer will be northern and eastern hemisphere. Next question, what is the extent of India from north to south? Right answer is 3,214 kilometers. Next question, which river is called as the Ganges of South India? Right answer will be Kaveri River. Next question, where Alaknanda and Bhagirathi joined together to form Ganges? Right answer हो जाएगा देवप्रयाग. Next question, where is Duncan Pass located? Right answer will be Andaman and Nicobar Islands. Next question, how many neighboring countries are there in India?
Right answer will be 7. Next question. What is the latitude of India from 8 degree 4 north? So the right answer will be from 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude. Next question. What is the distance of India from the equator? Right answer will be 876 kilometers. Next question. What is the length of the border line of India-China? इंडिया एंड चाइना और इंडिया चाइना बॉर्डर की लेंथ है 3488 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी इंदिरा कोल. सो दैट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. Next question. In India, which of the following terms is used for land between two rivers? Right answer will be Doab. Next question. Where does the Beas River originate from? Right answer will be Rohtang Pass in Himachal Pradesh. Next question. How many islands are located in the Andaman and Nicobar Islands? Right answer will be 572 islands. Next question. What has become the new name of the Vila Island? Right answer is Abdul Karam Island. Next question. Which is the highest peak of India? Right answer is Kanchenjunga. Next question. What is the length of the border of India and Nepal? Right answer will be 1751 kilometers. Next question. Where the Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet? राइट आंसर विल बी कन्याकुमारी. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट बिकॉज रिवीजन इज़ द बेस्ट की टू लर्न. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.